मोहनजोदड़ो के लोग तामीर में दिखावे से ज्यादा फायदे, सफाई, मजबूती और नज्म को अहमियत देते थे। घरों के अंदर दरवाजे और रास्ते इस तरह बनाए जाते थे कि घर के अंदरूनी हिस्से को गली से मुकम्मल तौर पर जाहिर न होने दिया जाए। कई घरों का दाखिला बराह रास्त मरकजी कमरे में नहीं खुलता था, बल्कि एक मोड़ या छोटे रास्ते के बाद अंदरूनी हिस्से तक पहुंचा जाता था। घर के कमरे अक्सर सहन के गिर्द बनाए जाते थे ताकि रोशनी, हवा और घरेलू सरगर्मियों के लिए मरकजी जगह मौजूद रहे। कई घरों में अपने जाती कुएं मौजूद थे। घरों में हमाम भी बनाए जाते थे। नालियों की सफाई के लिए जगह जगह रसाई के मकामात भी बनाए गए थे। ये बात जाहिर करती है कि शहर सिर्फ बनाया नहीं गया था, बल्कि इसे चलाने और साफ रखने का इंतजाम भी सोचा गया था। सर जॉन मार्शल बार बार इमारतों की अमली जहानत को नुमायां करते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ खूबसूरती का तसव्वुर शायद संगमरमर, नक्शो निगार या बुलंद मीनारों में नहीं था। यहाँ असल खूबसूरती मजबूत दीवार, साफ नाली, महफूज हम्माम, आरामदेह सहन और पायदार ईंट में थी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम मोहनजोदड़ो की गलियों से गुजरते हुए इसके घरों, दीवारों, कमरों, नालियों, हम्मामों और अजीम इमारतों के अंदर कदम रखने वाले हैं। आज के इस तीसरे बाब में सर जॉन मार्शल हमें मोहनजोदड़ो की इमारतों की हैरान कुन दुनिया दिखाते हैं। सर जॉन मार्शल बाब के आगाज में एक निहायत दिलचस्प मंजर बनाते हैं कि अगर कोई शख्स पहली बार मोहनजोदड़ो के खंडरात में चले तो उसे चारों तरफ कच्ची खामोशी और पक्की ईंटों के ढांचे नजर आएंगे। पहली नजर में ये इमारतें शायद सादा, बेरंग और आराइश से खाली महसूस हों, मगर जैसे जैसे नजर गहरी होती है वैसे वैसे इन दीवारों के पीछे एक मुनज़्ज़म, समझदार और शहरी जिंदगी का नक्शा उभरने लगता है। सर जॉन मार्शल बताते हैं कि मोहनजोदड़ो की इमारतों में ज़ाहिरी सजावट बहुत कम थी। यहाँ न बड़े बड़े नक्शो निगार मिलते हैं, न संग तराशी के शाहकार और न ऐसी आराइश जो बात की कई तहजीबों में आम हो गई। मगर इस सादगी को कमज़ोरी समझना गलत होगा। ये इमारतें अपनी मजबूती, तरतीब और अमली जहानत की वजह से हैरान करती हैं। सर जॉन मार्शल के मुताबिक मोहनजोदड़ो के लोग तामीर में दिखावे से ज़्यादा फ़ायदे, सफाई, मजबूती और नज्म को अहमियत देते थे। सबसे पहली चीज़ जो सामने आती है वो पक्की हुई ईंटों का वसीआ इस्तेमाल है। ये ईंटें सिर्फ चंद खास इमारतों में नहीं, बल्कि घरों, दीवारों, फर्शों, नालियों, कुओं और हम्मामों तक में इस्तेमाल होती थी। इससे मालूम होता है कि मोहनजोदड़ो के लोगों को तामीराती मेयार का मजबूत शूर हासिल था। सर जॉन मार्शल बताते हैं कि ईंटों की बनावट और पैमाइश में एक खास किस्म की बाकायदगी पाई जाती थी। ये बाकायदगी इस बात का इशारा देती है कि शहर में तामीर का कोई मुश्तरक मेयार मौजूद था। शहर की दीवारें उमूमन मजबूत, सीधी और ज़रूरत के मुताबिक मोटी बनाई जाती थीं। छोटे घरों में दीवारें निस्बतन कम मोटी होती, जबकि बड़ी इमारतों में दीवारें ज़्यादा मजबूत रखी जाती। इससे महसूस होता है कि तामीर करने वाले जानते थे कि किस जगह कितनी मजबूती दरकार है। सर जॉन मार्शल के बयान में एक और अहम बात फर्शों की है। कुछ जगहों पर फर्श कच्ची मिट्टी के थे, मगर कई अहम हिस्सों में पक्की ईंटों के फर्श भी मौजूद थे। खास तौर पर हम्मामों, सहनों और निकासी से मुताल्लिक जगहों पर फर्श को एहतियात से बनाया जाता था। ये एहतियात बताती है कि मोहनजोदड़ो में पानी का इस्तेमाल रोज़मर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा था। घरों के अंदर दरवाजे और रास्ते इस तरह बनाए जाते थे कि घर के अंदरूनी हिस्से को गली से मुकम्मल तौर पर जाहिर न होने दिया जाए। सर जॉन मार्शल के मुताबिक घरों की साख्त में निजी जिंदगी का ख्याल साफ दिखाई देता है। कई घरों का दाखिला बराह रास्त मरकजी कमरे में नहीं खुलता था, बल्कि एक मोड़ या छोटे रास्ते के बाद अंदरूनी हिस्से तक पहुंचा जाता था। ये अंदाज आज भी जनूबी एशिया के कई रवायती घरों में देखा जा सकता है। घरों में खिड़कियां बहुत कम मिलती हैं, खास तौर पर बैरूनी दीवारों पर। इससे लगता है कि रोशनी और हवा का इंतजाम ज्यादातर अंदरूनी सहनों से किया जाता था। सहन मोहनजोदड़ो के घरों का अहम हिस्सा थे। घर के कमरे अक्सर सहन के गिर्द बनाए जाते थे ताकि रोशनी, हवा और घरेलू सरगर्मियों के लिए मरकजी जगह मौजूद रहे। सर जॉन मार्शल खास तौर पर इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं
कि घरों में सीढ़ियां भी मिलती हैं। सीढ़ियों की मौजूदगी से अंदाज़ा होता है कि कई इमारतें एक से ज़्यादा मंजिलों पर मुश्तमिल रही होंगी। अगरचे ऊपर की मंजिलें वक्त के साथ ख़त्म हो चुकी हैं, मगर सीढ़ियों और दीवारों के आसार इनकी मौजूदगी की खबर देते हैं। ये तसव्वुर बहुत दिलचस्प है कि हज़ारों साल पहले मोहनजोदड़ो के लोग 2 मंजिला या शायद इससे भी ऊंचे घरों में रहते थे। सर जॉन मार्शल घरों में कुओं का भी जिक्र करते हैं। कई घरों में अपने ज़ाती कुएं मौजूद थे। इसका मतलब है कि कुछ ख़ानदानों को पानी के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। ये सहूलत एक तरक्की याफ्ता शहरी ज़िंदगी की निशानी है। घरों में हमाम भी बनाए जाते थे और ये मोहनजोदड़ो की सबसे हैरत अंगेज़ खुसूसियात में से एक है। छोटे घरों में भी गुस्ल के लिए मखसूस जगह मिलती हैं। इन जगहों का फर्श उमूमन पक्की ईंटों या किसी मजबूत सतह से बनाया जाता था ताकि पानी ज़मीन में बेकाबू न फैल जाए। पानी को निकालने के लिए नालियाँ बनाई जाती थी। यही नालियाँ घरों से निकलकर गलियों की बड़ी नालियों में जा मिलती। सर जॉन मार्शल के मुताबिक मोहनजोदड़ो का निकासी निज़ाम इसकी शहरी जहानत का एक शानदार सबूत है। गलियों के साथ बनी हुई नालियाँ अक्सर ढकी हुई होती थीं। इससे बदबू, गंदगी और हादिसात से बचाव मुमकिन होता होगा। नालियों की सफाई के लिए जगह जगह रसाई के मकामात भी बनाए गए थे। ये बात जाहिर करती है कि शहर सिर्फ बनाया नहीं गया था, बल्कि इसे चलाने और साफ रखने का इंतज़ाम भी सोचा गया था। मोहनजोदड़ो की इमारतों में एक और दिलचस्प चीज़ कूड़े या फजले के लिए बने हुए गड्ढे और इंतज़ामात हैं। सर जॉन मार्शल इन चीज़ों को शहरी सफाई के निज़ाम का हिस्सा समझते हैं। आम तौर पर कदीम शहरों के बारे में ख्याल किया जाता है कि वहाँ सफाई का निज़ाम कमज़ोर होगा, मगर मोहनजोदड़ो इस ख्याल को चैलेंज करता है। यहाँ घरों, गलियों, नालियों और हमामों के दरमियान एक मुकम्मल अमली रब्त दिखाई देता है। सर जॉन मार्शल तीसरे बाब में ख़ास तौर पर कुछ बड़े घरों का जिक्र करते हैं। इनमें HR एरिया का हाउस आर्ट एक अहम मिसाल है। इस घर में सहन, कमरे, रास्ते, सीढ़ियाँ, हम्माम और निकासी के इंतज़ामात एक मुनज़्ज़म अंदाज में मिलते हैं। इस घर की बनावट से अंदाज़ा होता है कि यहाँ रहने वाले लोग सिर्फ छत और दीवारों तक महदूद नहीं सोचते थे। वो घर को रोज़मर्रा ज़िंदगी, सफाई, राहत और निजी हुदूद के मुताबिक बनाते थे। सर जॉन मार्शल वर्सेस एरिया के हाउस 13 का भी जिक्र करते हैं। इस घर में भी मुख्तलिफ कमरे, सहन, दरवाजे और सीढ़ियों के आसार मिलते हैं। कुछ घरों का मंसूबा बहुत पेचीदा था, जिससे लगता है कि वो आम रिहाइश से ज़्यादा बड़े ख़ानदानों या ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल होते होंगे। मगर सर जॉन मार्शल एहतियात भी करते हैं कि हर बड़ी इमारत को फ़ौरन महल या मंदिर ना समझ लिया जाए। मोहनजोदड़ो की बहुत सी इमारतों का मकसद मुकम्मल यकीन से बताना मुश्किल है। कुछ ढांचे रिहायशी लगते हैं, कुछ अवामी नौइयत के हो सकते हैं और कुछ शायद मजहबी या इज्तिमाई इस्तेमाल के लिए हों। इसी बाब में एक अहम इमारत पिलर्ड हॉल यानी सुतूनों वाला हॉल भी सामने आता है। ये इमारत अपनी तरतीब की वजह से ख़ास अहमियत रखती है। इसमें सुतूनों की कतारें और बैठने या जमा होने के लिए जगह का तसव्वुर मिलता है। सर जॉन मार्शल इसे एक ऐसी जगह के तौर पर देखते हैं जहां शायद लोग किसी इज्तिमाई, रस्मी या इंतज़ामी मकसद के लिए जमा होते हों। मगर वो हतमी दावा करने से गुरेज करते हैं, क्योंकि आसार कदीमा में खामोश दीवारों से हर बात यकीनी तौर पर नहीं पूछी जा सकती। फिर कहानी हमें मोहनजोदड़ो की सबसे मशहूर इमारतों में से एक की तरफ ले जाती है। ये है अजीम गुस्ल खाना, जिसे आमतौर पर ग्रेट बाथ कहा जाता है। सर जॉन मार्शल के बयान के मुताबिक ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो की तामीराती महारत का निहायत शानदार नमूना है। ये एक बड़ा हौज था जिसके गिर्द कमरे, रास्ते और मजबूत दीवारें मौजूद थीं। हौज के फर्श और दीवारों को इस तरह बनाया गया था कि पानी बाहर न रसे। इसके लिए पक्की ईंटें, मजबूत मसाला और मखसूस किस्म की तह इस्तेमाल की गई। ये बात हैरान कुन है कि हज़ारों साल पहले के लोग पानी को रोकने, जमा करने और निकालने की इतनी अच्छी तकनीक जानते थे। ग्रेट बाथ तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। इससे मालूम होता है कि ये सिर्फ पानी ज़ख़ीरा करने की जगह नहीं थी, बल्कि इसमें बाकायदा दाखिल होने और इस्तेमाल करने का तरीक़ा था। सर जॉन मार्शल इसे सिर्फ आम गुस्लखाना नहीं समझते, बल्कि इसमें मुमकिना रस्मी या मजहबी अहमियत भी देखते हैं।
इतनी मेहनत, मजबूती और मंसूबाबंदी शायद किसी खास इज्तिमाई मकसद के लिए की गई होगी। ग्रेट बाथ के करीब छोटे कमरे और रास्ते भी मौजूद थे जो इस जगह के मुनज़्ज़म इस्तेमाल की तरफ इशारा करते हैं। ये इमारत आज भी मोहनजोदड़ो की शिनाख्त बन चुकी है क्योंकि ये कदीम शहरी ज़िंदगी, सफाई और रस्म व रिवाज को एक साथ जोड़ती है। सर जॉन मार्शल एक और ढांचे का जिक्र करते हैं जिसे हम्माम से तशबीह दी गई है। इससे अंदाज़ा होता है कि मोहनजोदड़ो में गुस्ल, सफाई और पानी से मुताल्लिक़ इमारतें गैर मामूली अहमियत रखती थीं। अगर हम इस पूरे बाब को एक मंजर की तरह देखें तो हमारे सामने एक ऐसा शहर आता है जहां लोग पक्की ईंटों के घरों में रहते थे। इनके घरों में सहन थे, हम्माम थे, कुएं थे, सीढ़ियां थीं और नालियां थीं। गलियां मुनज़्ज़म थीं, पानी का रास्ता तयशुदा था और फजले के इखराज का इंतज़ाम मौजूद था। ये सब बातें मिलकर साबित करती हैं कि मोहनजोदड़ो कोई बेतरतीब आबादी नहीं था। ये एक ऐसा शहर था जहां तामीर, सफाई, सहूलत और नज़्म को संजीदगी से लिया गया। सर जॉन मार्शल बार बार इमारतों की अमली जहानत को नुमायां करते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ खूबसूरती का तसव्वुर शायद संगमरमर, नक्शो निगार या बुलंद मीनारों में नहीं था। यहाँ असल खूबसूरती मजबूत दीवार, साफ नाली, महफूज हम्माम, आरामदेह सहन और पायदार ईंट में थी। मोहनजोदड़ो की इमारतें हमें यह एहसास दिलाती हैं कि तहजीब की पहचान सिर्फ शाही महलात से नहीं होती। कभी कभी तहजीब की असल अजमत आम घरों की सफाई, गलियों की तरतीब और पानी के निज़ाम में छुपी होती है। सर जॉन मार्शल का तीसरा बाब इसी छुपी हुई अजमत को हमारे सामने लाता है। ये बाब हमें बताता है कि मोहनजोदड़ो के लोग सिर्फ जिंदा नहीं रहते थे बल्कि एक मुनज़्ज़म शहरी जिंदगी गुजारते थे। वो अपने घरों को सोच समझकर बनाते थे, अपने पानी को काबू में रखते थे और अपनी गलियों को कारआमद रखते थे। जब हम इन इमारतों को देखते हैं तो हमें ईंटों के ढेर नहीं बल्कि इंसानों की आदतें, ज़रूरतें, एहतियातें और ख्वाब दिखाई देते हैं। एक घर का सहन हमें ख़ानदान की ज़िंदगी का एहसास दिलाता है। एक हम्माम हमें सफाई की अहमियत बताता है। एक नाली हमें शहर के नज़्म का पता देती है। एक सीढ़ी हमें ऊपर जाती हुई ज़िंदगी का इशारा देती है। और ग्रेट बाथ हमें बताता है कि इस शहर में पानी सिर्फ ज़रूरत नहीं, शायद एक अलामत भी था। सर जॉन मार्शल के इस बाब के बाद मोहनजोदड़ो एक नक्शे पर बना कदीम शहर नहीं रहता। वो एक जिंदा शहरी दुनिया बन जाता है जहां लोग सुबह उठते होंगे, पानी भरते होंगे, गुस्ल करते होंगे, कमरों में काम करते होंगे और गलियों से गुजरते होंगे। इस खामोश शहर की ईंटें हमें बताती हैं कि हज़ारों साल पहले भी इंसान आराम, सफाई, प्राइवेसी और नज़्म को अहम समझता था। यही वजह है कि मोहनजोदड़ो की इमारतें आज भी दुनिया को हैरान करती हैं। वो हमें बताती हैं कि कदीम होना लाजमी तौर पर पसमानदा होना नहीं है। कभी कभी माजी इतना तरक्की याफ्ता होता है कि हाल भी इसे देखकर हैरान रह जाता है। अगले हिस्से में हम मोहनजोदड़ो की दूसरी कदीम अशिया और फ़न की दुनिया में दाखिल होंगे। वहाँ हमें अनाज, जानवर, धातें, जेवरात, बर्तन, खिलौने, मोहरें और इंसानी ज़ौक़ के ऐसे निशान मिलेंगे जो इस शहर की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मज़ीद करीब ले आएंगे।